है। ना तो आपके पास में ज्यादा पैसे हैं और ना तो आपके पास में कोई अच्छा दोस्त है, लेकिन एक दिन अनजाने में आपको एक ऐसी लड़की मिलती है जिसकी जान बचाने के लिए आपको उसको किस करना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से पता नहीं कैसे आपको बहुत सारी पावर्स मिल जाती है। और अगर उसके बाद भी आपको और भी ज्यादा ताकतवर बनना है तो आपको उस लड़की के साथ में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम यिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। तभी अचानक से उसको अपने सामने आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कि वहाँ पर उस समय आसमान में कोई जादू टोना कर रही होती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसको वहाँ पर ये सब कुछ करते हुए किसी ने देख लिया है तो उसका ध्यान वहाँ पर भटक जाता है, जिससे कि वो जो कुछ भी वहाँ पर कर रही होती है वो उससे ठीक से नहीं होता है और उसके ऊपर ही बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो यिंग उसको देखने के लिए जाता है। अब पहले तो यिंग वहाँ पर उस लड़की को देखने के बाद में सोचने लग जाता है कि कहीं मैं इस लड़की की मदद करने के चक्कर में खुद ही बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। इसलिए पहले तो यिंग वहाँ पर उस लड़की को वैसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है, पर फिर बहुत सोचने के बाद में वो वहाँ पर उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। अब उसके बाद यिंग उस लड़की के पास में जाता है और सोच रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर बेहोश है और बारिश की वजह से ये यहाँ पर तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, तो मैं तो यहाँ पर इस लड़की के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी यिंग वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर उस लड़की की मदद करने के लिए उसको होश में लाने के लिए उसको वहाँ पर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है, जिससे कि वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी आसमान में फैल जाती है। अब उसके बाद यिंग वहाँ पर उस लड़की के साथ में जो कुछ भी कर रहा होता है उससे वो लड़की वहाँ पर होश में आ जाती है और ये सब कुछ देखकर वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये लड़का मेरे साथ में क्या कर रहा है, जिससे कि वो लड़की तुरंत ही वहाँ पर यिंग को अपने से दूर करती है और फिर यिंग भी पीछे हटकर उस लड़की को वहाँ पर सब कुछ समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस यहाँ पर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी पहली किस्त तुम्हारे साथ में ही कर ली। जहाँ पर अब वो लड़की भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और यिंग से कहने लग जाती है कि मैंने भी ये सब कुछ पहले कभी किसी के साथ में नहीं किया है और मेरी पहली किस भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में हुई है। अब उसके बाद वो लड़की वहाँ पर यिंग को गुस्से में पीटने का सोच रही होती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ करने के बाद में यिंग भी वहाँ पर सदमे में चला जाता है कहीं को बुला लिया हो। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर यिंग को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिख रहे होते हैं और उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग और अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी महसूस हो रही होती है। जहाँ पर यिंग एक पार्क में बैठा होता है कि तभी उसको वहाँ पर वही कल वाली लड़की दिखती है जिसकी जान उसने बचाई थी और इस लड़की का नाम यहाँ पर मीजू है, जो कि यहाँ को प्रपोज करते हुए उससे डेट पर जाने के लिए पूछने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक आंख आती है जो कि वहाँ पर तबाही मचाने के लिए एक लड़की के ऊपर बिल बोर्ड गिरा देती है। अब एक बेचारी लड़की के ऊपर एक बिल बोर्ड गिरता हुआ देखकर यिंग तुरंत ही उसको बचाने के लिए दौड़ता है। अब क्योंकि वो उस लड़की से काफी ज्यादा दूर होता है तो वो किसी भी तरीके से उसकी जान नहीं बचा सकता था, लेकिन तभी यिंग की पावर्स वहाँ पर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती हैं और अपनी पावर्स को यूज करके यिंग वहाँ पर उस लड़की के ऊपर उस बिलबोर्ड को गिरने से बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से यिंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और ये सब कुछ करते हुए मीजू उसको वहाँ पर देख लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यिंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक होटल रूम में पाता है, पर वो ये देखकर वहाँ पर शॉक हो जाता है कि उसके हाथ तो यहाँ पर बंधे हुए हैं। लेकिन तभी उसके सामने वहाँ पर मीजू आती है जो कि यहाँ पर यिंग को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रही होती है और फिर उसके बाद यिंग के पास में जाकर उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो मैं आज यहाँ पर तुम्हारे साथ में सब कुछ करने वाली हूँ। पर फिर जब वो देखती है कि यिंग उसके साथ में कुछ भी करना नहीं चाहता है तो वो भी वहाँ पे अपना मूड बदल लेती है और उसके साथ में कुछ भी नहीं करती है। अब उसके बाद वो यिंग से कहने लग जाती है कि तुमने मेरे से बहुत कुछ चुराया है तो तुम मुझे वो सब कुछ वापस कर दो। पर यिंग उसको बताता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं चुराया है। तो फिर अब मिजू यिंग को बताने लग जाती है कि तुमने जो अभी पावर्स को यूज करके उस लड़की के ऊपर बिलबोर्ड को गिरने से बचाया था वो सारी पावर्स मेरी है जो कि तुमने मुझसे चुराई है, तो वो सभी मुझे वापस चाहिए। इस बार अगर मैं सोसाइटी इलेक्शन जीता तो सर्दी के मौसम